कहते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ लोग नहीं, परछाइयाँ भी रहती हैं, जहाँ दीवारों में सीलन नहीं, सदियों के राज बंद होते हैं। और अगर कभी कोई उन राज को छू दे तो उस घर का श्राप जीवित हो उठता है। खोज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वैदेही नाम की लड़की की, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। एक नई नई दुल्हन जिसने प्यार से भरा हुआ जीवन सोचा था, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से लौट कर आने की उम्मीद ही नहीं थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही हॉरर कंटेंट के लिए आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे और स्टोरीज लाने के लिए। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द खोज चैनल। एंड विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। बारिश से भरी रात थी। कार की हेडलाइट की हल्की हल्की रोशनी बीच में अंधेरे को चीर रही थी। वैदेही अपने पति आरव के साथ शादी होके उसकी पुश्तैनी घर भैरव गाड़ी से जा रहे थे। वैदेही अपने नए जीवन के लिए बहुत खुश थी और उसने सोचा था कि गांव में लोग अपनापन बहुत दिखाते हैं, जिससे मुझे प्यार बहुत मिलेगा। लेकिन गांव पहुंचते पहुंचते वैदेही को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अलग सा है। हर घर बंद है। दूर से कोई तेजी से दरवाजा बंद करता दिख जाता था, जैसे सब किसी अनदेखे डर से छिप रहे हो। वैदेही ने आरव से पूछा, ये सब इतने चुप क्यों है? आरव ने धीरे से कहा, गांव ऐसा ही है, तुम बस आराम करो, यहाँ ज्यादा कोई किसी से बात नहीं करता। पर उसकी आवाज में वो गर्माहट नहीं थी जो नई दुल्हन अपने पति से उम्मीद करती है। जब वह घर पहुंचे तो घर के दरवाजे पर सिर्फ आरव की माँ और उसके पिता थे वैदेही के स्वागत के लिए। वैदेही को ये चीज बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। जब वो घर के अंदर गृह प्रवेश करके आई तो उसने देखा कि पूरे घर में एक भी भगवान की तस्वीर नहीं, न मंदिर न दीपक, कुछ भी नहीं। उसने पूछा, यहाँ मंदिर नहीं है? आरव थोड़ा असहज हो गया। हमारे घर में पूजा बाहर की जाती है, अंदर नहीं। पर वैदेही को लग रहा था कि ये शायद कुछ तो छुपा रहे हैं। घर में अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारें भी किसी बात से डर रही हों। पहली ही रात आरव को अचानक कोई जरूरी काम आ गया और वो घर से बाहर चला गया। वैदेही अकेले कमरे में बैठी थी। खिड़कियां हवा में टकराकर डरावनी आवाजें कर रही थीं। तो वो उन्हें बंद करने के लिए उठी और तभी शीशे में एक काला साया उसके पीछे से गुजर गया। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वैदेही थोड़ी देर के लिए तो डर गई, लेकिन जब वो शीशे के पास से गुजर रही थी तो एक लाल घूंघट की परछाई उसके एकदम पीछे खड़ी थी। और तभी किसी की आवाज आई, क्यों आई हो यहाँ? वैदेही चीख पड़ी। उसकी चीखें सुन के आरव वापस आया और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक चिढ़ थी, जो कि वैदेही को देखकर बहुत अजीब लगा। अगली सुबह वैदेही घर से बाहर गांव की तरफ जाने लगी ताकि वो गांव वालों से भी मिल सके। तभी एक बुजुर्ग औरत उसे देखकर घबराते हुए बोलती है, बेटी यहाँ से भाग जा, देरी मत कर, ये घर दुल्हनों को खा जाता है। वैदेही उसकी बात सुनकर घबरा गई और उससे पूछा, अम्मा आप क्या कह रही हैं? औरत ने कांपते आवाज में कहा, बेटी अभी मुझसे कुछ मत पूछ, एक बहू पहले भी आई थी यहाँ और वो कभी यहाँ से नहीं जा पाई।
वैदई उससे कुछ पूछ पाती। तभी वो औरत अचानक से डर कर पीछे हट गई, क्योंकि उसने आरव को आता हुआ देख लिया था। तभी आरव वैदई के पास आता है और बोलता है, अरे वैदई, तुम कहाँ घूम रही हो? सब घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी वैदई उस औरत को देखते हुए आरव की तरफ देखती है। मैं यहाँ बस घूमने आई थी और कुछ नहीं। चलिए चलिए चलते हैं। वैदई उस औरत को पीछे मुड़कर फिर से देखी, लेकिन वो औरत गायब हो गई थी। तभी वैदई को घर के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा दिखा, जिसके बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वैदई ने आरव से पूछा, ये कौन सा कमरा है जो कि बंद है? आरव ने कड़क कर कहा, उधर मत जाना, ये दादाजी का कमरा है, इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। वैदई आरव की ये बात सुनकर चुप हो गई। पर रात को जब वैदई पानी लेने के लिए उस कमरे के पास से गुजरी, तो उसे कमरे से निकलती एक लाल रोशनी दिखाई दी और अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वैदई ने जब कान लगाया तो एक औरत चीख चीख के आरव का नाम पुकार रही थी। वैदई ये सुनने के बाद वहां से भाग गई और अपने कमरे में चली गई। वैदई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये इस घर में हो क्या रहा था। न यहाँ कोई मंदिर था, और तभी उसे वो बूढ़ी औरत की बातें याद आने लगती हैं कि यहाँ कोई और भी पहले आ चुका है। वैदई पूरी सच्चाई जानना चाहती थी, इसीलिए वो अगली सुबह का इंतजार करती है और गांव की तरफ चल पड़ती है उस बूढ़ी औरत की तलाश करने, जो उसे किसी रहस्य के बारे में बताना चाहती थी। और तभी वो बूढ़ी औरत वैदई को मिल जाती है। वैदई जल्दी से उनके पास जाकर उनसे बोलती है, अम्मा, आप उस दिन मुझे क्या बता रही थी? क्योंकि मैंने इस घर में जो महसूस किया है वो कुछ अलग है, जैसे किसी का साया हो। उस बूढ़ी औरत ने बड़े ही भारी मन से उसे बताया, बेटी, मैं तुम्हें इस घर की सच्चाई बताना चाहती हूँ। ये घर बहुत बड़ा श्राप लेकर घूम रहा है अपने ऊपर। वैदई उनसे पूछती है, अम्मा, वो कैसा श्राप है? मुझे तो आरव जी ने इस श्राप के बारे में नहीं बताया। तभी वो बूढ़ी औरत उसे पूरी कहानी शुरू से बताती है। आरव की पहली पत्नी का नाम था नंदिता। वो बहुत ही खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके घर आते ही मानो घर जगमगा गया हो। वह बहुत संस्कारी लड़की थी। उसे अपने सास ससुर की सेवा करना बहुत पसंद था और वो अपने आने वाली जिंदगी के लिए भी बहुत खुश थी। पहले दिन तो सब ठीक था, लेकिन शादी के दूसरे दिन से ही नंदिता ने महसूस किया कि उसके ससुर की नजरें उस पर ठीक नहीं है। रात को जब वो पानी लेने रसोई पर गई तो ससुर चुपचाप उसे अंधेरे में खड़े देख रहे थे और उन्होंने धीरे से बोला, बहू, तुम बहुत सुंदर हो। उनकी आवाज में एक अजीबपन था। नंदिता वहां से बिना जवाब दिए भाग के अपने कमरे में आ गई। लेकिन तीसरी रात उसके लिए सबसे खौफनाक हो गई। तीसरी रात आरव घर पर नहीं था। उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उस रात हवेली की हवा भी जैसे भारी हो गई थी। नंदिता कमरे में अकेली थी। तभी दरवाजा अचानक खुला। उसके ससुर अंधेरे में खड़े थे, नजरों में वही वहशीपन। नंदिता बहुत डर गई। उसने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया और वहां से भागने की कोशिश कर दी, लेकिन उसके ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती कर दी। नंदिता बचने की कोशिश करती रही, रोती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वो अकेली थी। जब देर रात में आरव घर लौट आया तो वो कमरे में गया तो नंदिता फर्श पर बैठी कांप रही थी। चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। आरव घबराकर नंदिता से पूछता है, नंदिता, ये क्या हुआ? टूटी आवाज में नंदिता ने आरव को सारी बातें बताई। आरव का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर उसने आंखें झुका ली और बोला, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? मुंह बंद रखना, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। समाज क्या कहेगा? नंदिता सुन्न हो गई। जिससे उसे सहारा चाहिए था
वही उसे चुप करा रहा था। उसका दर्द, उसका अपनापन सब दबा दिया गया। अगली सुबह हवेली में एक अचानक चीख गूंज उठी। नंदिता सह नहीं पाई। उसने अपने कमरे में अपनी जान दे दी और उस दिन के बाद से ये हवेली शापित हो गई। उसके बाद से इस हवेली में कोई भी अच्छा काम नहीं होता था। धीरे धीरे सब बर्बाद होने लगा। तभी आरव के परिवार ने एक पंडित को बुलाया और उसने हवेली में एक गहरी नजर डाल के घबरा के पीछे हटते हुए कहा, इस घर में एक दुल्हन की आत्मा बंध चुकी है। उसने अन्याय सहकर प्राण छोड़े हैं। जब तक उसकी असली मृत्यु सबके सामने उजागर नहीं होगी, इस घर में आने वाली कोई भी दुल्हन 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए आपको हर दुल्हन की बलि चढ़ानी पड़ेगी और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका विनाश पक्का है। तभी औरत ने पूरी कहानी सुनाने के बाद टूटी आवाज में कहा, इस घर के मर्द हर दुल्हन की बलि चढ़ाते हैं, ये मानकर कि दुल्हन का खून उनके खानदान की किस्मत जगाता है। ये सब सुन के वैदई की रूह कांप उठी। तभी वो बूढ़ी औरत वैदई से बोली, वैदई, तुझे यहाँ प्यार से नहीं लाया गया है। आज तेरी तीसरी रात है। आरव और उसका बाप दोनों आज तेरी बलि चढ़ाने वाले हैं। तभी दूर से आरव के कदमों की आवाज आई। तभी औरत ने फुसफुसा कर बोला, बेटी बस हिम्मत रखना, नंदिता तुम्हें जरूर बचाएगी। आरव वैदई को घर के अंदर ले गया और आरव ने वैदई से बोला, वैदई आज हमारे कुल की पूजा है तो शाम के तैयार रहना। वैदई समझ गई कि आज उसकी बलि चढ़ने वाली है। वो काफी डरी हुई थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब रात के 12 बजे हवेली की छत पे आरव और उसके पिता दोनों तांबे का कटोरा तैयार कर रहे थे। तभी आरव अपने पिता से बोलता है, पिछली वाली तो बहुत ज्यादा चीख रही थी ना? तभी आरव के पिता उससे बोलते हैं, हाँ चीख तो रही थी। कोई बात नहीं, इसका मुंह हम पहले से बांध देंगे, बस बलि अच्छे से चढ़ जाए ताकि हमारे घर को किसी की आंच ना आए। तभी वैदई नंदिता के पुराने कमरे का ताला तोड़ देती है जो उसने अपनी शादी के पहले दिन देखा था। उसी कमरे में वो चली जाती है और जल्दी से एक दिए का इंतजाम करती है और वो जैसे ही दिया जलाने वाली होती है, आरव आके उसे रोकने लगता है। वैदई, ये तुम नहीं कर सकती, ये तुम क्या कर रही हो? तभी आरव के पिता भी वहां चले आते हैं और ये देखकर घबरा जाते हैं। बहू, ये मत करना, नहीं हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वैदई किसी की नहीं सुनती और वो दीपक जला देती है और दीपक जलाने के बाद नंदिता की आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाती है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद आरव की भी गला घुटने की वजह से मौत हो जाती है, जिसके बाद नंदिता की रूह शांत हो जाती है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ये कहानी सिर्फ उस घर की नहीं थी, ये उन अनगिनत औरतों की भी है जिन्होंने दर्द में जान दी पर कभी आवाज नहीं उठाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक खोज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सोमवार को।